वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश। 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल भी दे दी। कहा हम 90 दिन में अपनी तहरीक को आर या पार करेंगे। बानी PTI ने 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल दी है। निज़ाम के बेनिफिशरीज और हाईजैकर से गुजारिश है हमारे साथ बैठ कर बात करें, दलाल से साबित करें मुल्क के खिलाफ साजिश किसने की। अगर साबित हुआ तो सज़ा सिर्फ PTI को नहीं हर उस फरीक को मिले जिसकी गलती सामने आई। अली अमीन गंडापुर का मौलाना फजलुर रहमान को भी चैलेंज। कहा मौलाना DI खान में मेरे भाई से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़े, मेरा भाई इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़ेगा। अगर इलेक्शन हारा तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, अगर फजलुर रहमान हारे तो उन्हें सियासत छोड़ना होगी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हमारा जाली मैंडेट है, वो खुद फॉर्म 47 से जीत कर आए। एहतजाज की कॉल पर PTI में इख्तलाफात। PTI की मरकजी क़यादत की जानिब से चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा नज़रअंदाज। आलिया हमजा का एक्सपर्ट तंज। कहा क्या कोई रोशनी डालेगा बानी की रिहाई के लिए किस लाहेअमल का ऐलान हुआ, तहरीक कहाँ से और कैसे चलेगी। 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आया। अगर आप में से किसी की नज़र से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। JUI ने अली अमीन गंडापुर को फॉर्म 47 का वज़ीर आला करार दे दिया। तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम अब्दुल जलील का कहना है अली अमीन गंडापुर खुद चंद माह के मेहमान हैं। वज़ीर आला बाजोड़ के बजाय लाहौर में सैर सपाटे कर रहे हैं। वज़ीर आला अपने साबिक वज़ीर शौकत यूसुफजई के एतराफ़ के मुताबिक जाली मैंडेट पर बराजमान है। KP हुकूमत सरता पाँव करप्शन में डूबी हुई है। सूबाई खजाना से लाहौर का टूर करने वालों से पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान के हकीकत पर मबनी बयान ने वज़ीर आला की ड्रामाबाजी पर पानी फेर दिया। अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं हुकूमत खत्म करके गवर्नर राज नाफिज करने की तब्दीली कबूल नहीं, इन हाउस तब्दीली ही आईनी और जमहूरी रास्ता है। लीगी कैंपों से अली अमीन गंडापुर को जवाब। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है इस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में नहीं आना चाहती। PTI को मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर की मेज़ पर आएँ। PTI वाले दिन में भड़के मारते हैं, शाम में पिछले दरवाज़ों से मिन्नतें करते हैं। विफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा गंडापुर का तहरीक का शोशा अपनी हुकूमत बचाने के लिए है। बानी PTI मुज़ाकरात चाहते हैं तो पहले नफरत की सियासत से तौबा करें, उनकी तहरीक शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो चुकी है। अली अमीन पहले सूबे के अवाम को जवाब दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा अली अमीन गंडापुर हर बार दुम दबा कर भागते हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला। आज भी गंडापुर ने जाली मौला जट बनने की कोशिश की, अब वो मजाक बन चुके हैं। अली अमीन वज़ीर आला के तौर पर आएंगे तो खैर मकदम करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक की मुलाकात। सूबाई सियासी मामलात और जमशुदा इजला की मामलात पर गुफ्तगू। सेनेट इंतखाबात सूबे में अपोजिशन जमातों की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। जमशुदा इजला में बदअमनी मसाइल के हल के लिए कायम कमेटी और कबाइल की तशवीश पर गौर। उधर JUI के ज़ेर तमाम जरगे में दहशतगर्दी के वाक़यात पर तशवीश का इजहार। कबायली अजला में अमन की बहाली के लिए मौसर इक़दाम का मुतालबा। एलामिया के मुताबिक जरगा सिस्टम की बहाली के लिए कायम करदा कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कबायली अवाम की नुमाइंदगी के बगैर कोई फैसला काबिल कबूल नहीं होगा। PTI के 26 मुअत्तल अरकान का क्या बनेगा, मामला ताहाल हल ना हो सका। मुअत्तली रेफरेंस पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की सरबराही में हुकूमत और अपोजिशन कमेटी का इजलास बेनतीजा ख़त्म। मज़ीद बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। हुकूमती कमेटी के रुकन मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा अभी चीज़ें हतमी नहीं हुई, मुज़ाकरात बहुत अच्छे रहे, उम्मीद है अपोजिशन वाले असम्बली के वक़ार को कायम रखेंगे। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर ने कहा मुज़ाकरा नतीजा खेज नहीं रहे, स्पीकर रूल्स ऑफ प्रोसीजर पर दोनों जमातों को पाबंद करें। पांच मुनहरिफ अरकान की तहरीक इंसाफ से छुट्टी। PTI MNA औरंगजेब, ज़हूर इलाही, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, इलियास चौधरी को पार्टी से निकाल दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से UN सेक्रेटरी जनरल का टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार का आलमी अमन सलामती और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के मजबूत अज़्म का अदा। कहा पाकिस्तान UN और इसके मैंडेट की तकमील में मुकम्मल ताउन फराहम करता रहेगा। सलामती कौंसिल की सदारत के दौरान पाकिस्तान के खुसूसी इजलास आलमी तवज्जो का मरकज़ बनेंगे। दोनों रहनुमाओं का आइंदा हफ्ते न्यूयॉर्क में रब्ता करने पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसहाक डार और अंतोनियो गुतेरेस आइंदा हफ्ते न्यूयॉर्क में मुलाकात करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा आपका दौरा ताल्लुकात के फ़रोग में मुआवन साबित होगा। मोहसिन नकवी ने कहा ईरान बरादर हमसाया मुल्क दो तरफ़ा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। उम्मीद है सह मुल्की कॉन्फ्रेंस से ज़ायरीन के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। मोहसिन नकवी का ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर मसूद पज़ेश्कियान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्क गिर फेडरल फोर्स में तब्दील करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक FC एक्ट 1915 में तरामीम की मंजूरी के बाद नाम फेडरल कांस्टेबलरी रखा जाएगा। फेडरल कांस्टेबलरी को चारों सूबों आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में काम करने का इख्तियार दिया जाएगा। ऑर्डिनेंस के निफाज के बाद नई फोर्स के लिए मुल्क भर में भर्ती की जाएगी। मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की मौत हादसा थी, खुदकुशी या कत्ल। अदाकारा के मोबाइल फ़ोन्स और टैब अनलॉक कर लिए गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक हुमैरा के पासवर्ड्स उनकी डायरी से मिले। मोबाइल फ़ोन में मौजूद डेटा और चैट का तज्जिया जारी। 2 अफराद के बयानात कलमबंद। हुमैरा के रहायशी प्रोजेक्ट के चौकीदार और स्वीपर से भी पूछगछ की जाएगी। हुमैरा के जिम ट्रेनर और दीगर मुतल्लिका अफराद से भी तहकीकात का फैसला। पुलिस के मुताबिक हुमैरा के अहले खाना ने ताहाल कानूनी कार्रवाई के लिए राब्ता नहीं किया। मानसून का एक और तगड़ा स्पेल। पेशावर में जलथल एक मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। गुजरांवाला में भी तेज बारिश, दिन में रात का समा हो गया। कई इलाके डूब गए। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। तोंसा में इस्लाबी रैले से तबाही, 30 से जायद कस्बे डूब गए। मोजा झंग में हिफाजती बंद टूटने से हजारों एकड़ पर फसलें तबाह, कच्चे मकानात बह गए। दर्जनों अफराद बेघर। रेस्क्यू टीमों की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। खैबर के इलाके जमरूद में 2 बच्चियाँ इस्लाबी रैले में बह गईं। एक बच्ची की लाश निकाल ली गई। मालाकन के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तूफान से दीवारें गिर गईं। बच्ची जाम बहक, साइन बोर्ड और दरख्त गिर गए। बिजली मुअत्तल। महकमा मौसमियात की 17 जुलाई तक शदीद बारिशों की पेशगोई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाके नो बर्ड जोन करार। रिंग फेंसिंग का फैसला। नो बर्ड जोन में मशरकी बाईपास, मनावा अस्पताल, दाहोरी वाला, PKLI, चुंगी, अमर सिद्धू, इचरा, चाहमीरा शामिल। हवाई अड्डों के करीब गैर कानूनी स्लॉटर हाउसेस और पोल्ट्री फार्म्स खत्म करने का फैसला। एयरपोर्ट्स के करीब कूड़ा करकट फेंकने पर पाबंदी। ढक्कन वाले कूड़ेदान का इस्तेमाल लाजमी करार। बेकरियों का कचरा उठाने के कानून और ज़ाब्तों पर अमल दरामद का हुक्म। चमड़ा कंपनियों पर माहौलियाती ज़ाब्तों का सख्त इत्तलात। खाल की धुलाई पर पाबंदी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सहाफ़ियों से उलझ पड़े सहाफ़ी के सवाल पर कहा, सबसे आखिर में डी चौक पर रुकने वाला बंदा मैं था। मैं और बुशरा बीबी आखिर तक डी चौक पर खड़े रहे। बानी की बेगम को तनहा नहीं छोड़ा, इस बात पर फ़ख्र है। किसी कारकुन को भी तनहा नहीं छोड़ा। मेरे ऊपर अवाम का पूरा एतमाद है और रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस, मईशत और सहूलियात पर आवाम नाला। गैलप पाकिस्तान ने सर्वे जारी कर दिया। 52% अफराद समझते हैं तरक्याती फंड्स करप्शन की नज़र हो चुके हैं। PTI के वोटर्स भी गैर मुतमईन। 49% के मुताबिक इलाके में कोई नुमाया तरक्की नहीं। सिर्फ 63% को सेहत की सहूलियात मुयसर। जनूबी और दही इलाकों में हालत ज़्यादा ख़राब। नौजवानों के लिए सहूलियात नापैद। 77% पार्क से महरूम। 81% को लाइब्रेरी दस्तियाब नहीं। 70% नौजवानों को कम्युनिटी सेंटर्स की सहूलत भी मुयसर नहीं। 13 साला PTI दौर में सड़कें, ट्रांसपोर्ट,
बेहतर हुई। 2024 के बाद तरक्की सुस्त हो गई। गाजा पर इसराइल के हमले ना रुके, मजीद 110 फलस्तीनी शहीद, शोहदा में इमदाद के मुंतजिर 34 फलस्तीनी भी शामिल। फलस्तीनियों की जबरी बेदखली पर अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी की नई रिपोर्ट जारी। कहा इसराइली फ़ौज ने गजा के 86% इलाके को मिलिट्री जोन बना दिया। तल अवीव में इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ बड़ा मुजाहरा, हज़ारों अफराद को गजा में जंगबंदी का मुतालिबा। लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट के बाहर भी इसराइल के खिलाफ एहतजाज। इस्लामाबाद में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गैर कानूनी कॉल सेंटर पर छापा। 5 गैर मुल्की गिरफ्तार, कॉल सेंटर में काम करने वाले 60 से ज़ायद पाकिस्तानी शामिल तफ्तीश। मरी में सयाहों का रश, एक्सप्रेस वे फुलगरा टोल प्लाजा के मकाम पर ट्रैफिक जाम, दोनों तरफ गाड़ियों की तवील कतारें। टोल प्लाजा की तामीर और कुछ लाइंस बंद होने के बायस ट्रैफिक मुतासिर। कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में कौमी खिलाड़ियों का सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस जारी। मैच में कोचेज ने खिलाड़ियों को मुख्तलिफ टारगेट्स दिए, बैटर्स और बॉलर्स ने दिए गए टारगेट्स को पूरा किया। सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस से कबल खिलाड़ियों ने वार्म अप सेशन में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तानी जूनियर हॉकी टीम फाइनल में शिकस्त खा गई। अंडर 18 हॉकी एशिया कप का चैंपियन जापान बन गया। पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त दी। विंबलडन ओपन टेनिस मेंस सिंगल्स का टाइटल यानिक सिनर ने अपने नाम कर लिया। फाइनल में दिफाई चैंपियन अल्काराज को शिकस्त दी। यानिक सिनर ने एक के मुकाबले में 3 सेट से फतह हासिल की। यानिक सिनर ने करियर का चौथा ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया। लंदन के साउथ एंड एयरपोर्ट पर तैयारा गिरकर तबाह। हादसे के बाद तैयारे में आग लग गई। खबर एजेंसी के मुताबिक टेक ऑफ के फौरी बाद तैयारा गिरा। इस्लामाबाद में गोल्ड हैंड की धूम, शहरी सेल्फियां बनाने पहुंच गए। सोने के रंग का नया मॉन्यूमेंट तैयारी के मराहिल में। शहरियों का कहना है ये चौक इस्लामाबाद की पहचान बनेगा। 13 तारीख को आरिफ को पैसे वापस करने हैं। 2 दिन रह गए हैं। अगर बंदोबस्त नहीं हुआ तो हमें पैराडाइज से हाथ धोना पड़ेगा। मैंने मना किया था ना आप लोगों को, लेकिन सुनता कौन है मेरी इस घर में। इस फालतू की शोशा में इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया। लेकिन जो कुछ हुआ वो मेरी मजबूरी थी। मजबूरी नहीं, बुरी आदतें कहते हैं इसे। देखिए मैं आपको इस वक्त कुछ तफसील से नहीं बता सकता। अभी से बातें छुपा रहे हैं, पता नहीं शादी के बाद क्या होगा। क्या लीना तैमूर के सामने लाएगी सच? हवेली गिरवी रखने की बात बताएगी? एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामा पैराडाइज में आगे क्या होगा? हो जाएं तैयार एक और उलझन, एक और राज और एक नए ट्विस्ट के लिए। देखिए पैराडाइज हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।